इस पर बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़ गए। पाठक साहब, हृदय विदारक घटना है जो बहुत ही दुखद हृदय विदारक घटना है। जी सर। और हम सब अभी झांसी में ही हैं। रात में झांसी में पहुंच गया था। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और पैरेलल मजिस्ट्रेटी जांच भी हो रही है। और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हमने कहा है तह तक हम जाएंगे। ऐसी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, पूरी तह तक जाने के बाद इसमें हम यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। जी। अभी तत्काल मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए, और जो घायल हैं उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अभी 10 बच्चे आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई है। 3 बच्चों का शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही पूरी होगी हम आपको बताएंगे। ब्रजेश जी, आप वहां पर परिवार के साथ शोक संतप्त परिवार के साथ सबसे मिले हैं, उनके परिजनों से भी मिले हैं। जी 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 सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि आप बहुत एक्टिव रहे, हमने ये देखा कि आप खुद सरकारी अस्पतालों में गए, कई बार आपने फटकार लगाई और उसकी तारीफें भी काफी हुई। और अगर हम इस घटना को देखें जो झांसी में हुई है, यहाँ पर अगर तस्वीरों में देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर भी था, फायर सेफ्टी अलार्म भी था, लेकिन वो काम नहीं आया कोई भी। तो ऐसे न जाने कितने अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में जो इसी तरह से सिर्फ शोपीस के साथ ही इन इमरजेंसी चीजों को रखे हुए हैं। भैया, फायर के 4 सिलेंडर खाली हुए, जो कि ऑक्सीजन के साथ फायर बहुत तेजी से फैलती है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड थे। हमने फरवरी माह में फायर सेफ्टी ऑडिट करा रखा है और जून में मॉक ड्रिल भी फायर को लेकर के हुआ था। ये दुर्घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से प्रथम दृष्टया लग रही है, फिर भी हमने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 4 सिलेंडर जो लगे थे उस रूम में, चारों खाली हुए हैं। फिर भी आग चूंकि ऑक्सीजन के सहारे थी और जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें आग लग गई, वो सब ज्यादातर फाइबर या प्लास्टिक के थे, इसलिए आग ने विकराल रूप लिया और बहुत ही दुखद घटना हुई। सर, लेकिन चश्मदीद बता रहे हैं कि इसमें अगर गलती के तौर पर देखा जाए तो पूरी गलती अस्पताल स्टाफ की थी। कुछ अस्पताल स्टाफ तो आग की घटना सुनकर भाग निकले वहां से। नहीं, अस्पताल स्टाफ ने सभी बच्चों को जो अंदर एडमिट थे सबको बाहर निकाला और निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान ले गए। जो माएँ थीं उनको भी बाहर ले गए और अस्पताल के जो वार्ड बॉय थे, नर्सेज थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। ब्रजेश जी, एक आखिरी सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लापरवाही हुई है, क्या इससे सबक लेते हुए क्या दूसरे अस्पतालों का हम सबक लेंगे। मजिस्ट्रेटी जांच और विभागीय जांच की जांच इसलिए आदेश दिए कि जिससे हम तह तक जाएं और पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, इसलिए हमने जांच के आदेश दिए। सर, उम्मीद नहीं, भरोसा है कि आप ये करेंगे और हम जी सर, पूरे मन से लगे हैं, इसको हम ठीक करेंगे भैया। जी सर, अब आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। ये बहुत हृदय विदारक घटना, और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि वो खुद वहां पर मौजूद हैं, परिवार से बातचीत की, घटना की तह तक जांच होने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन जो लापरवाही हुई है, जिस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसमें कार्रवाई बड़े पैमाने पर होने की जरूरत है। एक और चीज, सवाल इस बात के साथ कि कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर सेफ्टी नॉर्म्स वाली चीजें सिर्फ शोपीस बनकर खड़ी हैं। झांसी के अस्पताल में तो सब था, फायर सेफ्टी अलार्म था, वहां पर सिलेंडर भी रखे हुए थे, लेकिन कोई मौका पड़ने पर चले नहीं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां पर। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, कितने अस्पताल ऐसे चल रहे हैं, इसको लेकर जांच की जरूरत है। बहरहाल झांसी की घटना, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में आग लग गई, बच्चे झुलस गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, परिजन बिलख रहे हैं क्योंकि जो चले गए वो कभी नहीं आने, और अब उच्च स्तरीय जांच की बात। इन सबके बीच झांसी अग्निकांड पर एक अपडेट आपको बता देते हैं। 54 बच्चे NICU वार्ड में भर्ती थे जिस वक्त आग लगी। सोचिए, 54 नवजात बच्चे थे, 54 घरों की खुशियां वहां पर थीं, लेकिन 10 नवजात बच्चों की मौत। 16 बच्चों का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है, जो बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। 7 बच्चे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। 6 बच्चों के माता पिता की अभी तक जानकारी ही नहीं है। उन माता पिता को नहीं पता कि उनके बच्चे नहीं रहे। 2 बच्चों को परिजन लेकर चले गए। 6 नवजात मां के साथ वार्ड में सुरक्षित बताए जाते हैं, मतलब 6 बच्चे अपनी मां के साथ हैं। 5 लाख मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। खुद डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने ये बात बताई। 50-50 हजार घायल बच्चों को मुआवजा दिया जाएगा।